गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 2 में पाठ 6 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है स्त्री पुरुष और एक अनेक। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। चाचा, लड़का और मुर्गा शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है। चाची, लड़की और मुर्गी शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मामी और शेरनी। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, मामा और शेर। आओ कुछ शब्दों को जानें। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है पिता, स्त्रीलिंग शब्द है माता। भाई का स्त्रीलिंग शब्द है बहन। चाचा का स्त्रीलिंग शब्द है चाची। मौसा, मौसी, दादा, दादी, मामा, मामी, नाना, नानी, राजा, रानी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, ऊंट, ऊंटनी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथिनी, बंदर, बंदरिया, हिरन, हिरनी, बकरा, बकरी, बिल्ला, बिल्ली। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को फिर से जान लें। सभी नाम शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। अभ्यास प्रश्न में चित्रों का सही शब्द से मिलान करो। पुल्लिंग में मुर्गा, शेर और लड़का के चित्र से मिलाएंगे। स्त्रीलिंग को गाय, मोरनी और लड़की के चित्र से मिलाएंगे। सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है जिसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। बकरा का स्त्रीलिंग शब्द होगा बकरी। मामा का स्त्रीलिंग मामी। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। राजा का स्त्रीलिंग रानी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग लिखो। शब्द हैं चाचा, बहन, हिरन, राजा, भाई, बुलबुल, भालू, चूहिया, गिलहरी, हथिनी। स्त्रीलिंग में भरेंगे बहन, बुलबुल, चूहिया, गिलहरी और हथिनी। पुल्लिंग में भरेंगे चाचा, हिरन, राजा, भाई और भालू। रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे करो। नंबर क, चारू के दादा और दादी विदेश में रहते हैं। नंबर ख, सड़क के एक ओर हाथी है और दूसरी ओर हथिनी। नंबर ग, शैली लड़की है और तरुण लड़का। नंबर घ, मामा जी मिठाई लाए, मामी ने सबको खिलाई। आपके परिवार में कौन कौन है? सही जगह लिखो। औरत के चित्र में भरेंगे दादी, माँ, बहन और आदमी के चित्र में भरेंगे दादाजी, पिताजी, भाई। एक अनेक। जिस संज्ञा शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे केला, केले। चित्र देखो और गिनकर लिखो।
टोकरी में बहुत सारे फल हैं, जैसे अनार 1 है, नाशपाती 2, पपीता 1, सेब 3, केले 4 और आम 2 हैं। अनार और पपीता 1-1 हैं। सेब, नाशपाती, केले और आम 1 से अधिक हैं। 1 से अधिक को अनेक कहते हैं। हम एक शब्द को अनेक में और अनेक को एक में बदल सकते हैं। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, जिसमें एक और अनेक शब्द दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: छाता, छाते, केला, केले, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, माता, माताएं, माला, मालाएं, गाड़ी, गाड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बकरी, बकरियाँ, तितली, तितलियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। एक से अनेक बनाने में कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। जैसे राजा एक में भी होगा और अनेक में भी होगा। सेब अनेक में भी होगा और एक में भी होगा। घर, उल्लू, अनार। भाई, पेड़, मोर, बालक और तरबूज। अभ्यास प्रश्न में मंजूषा से शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखो। शब्द हैं: पपीते, पत्ता, तारे, कमरे, कक्षा, बकरी, गुब्बारे, छाता, शीशा, तितलियाँ। एक में भरेंगे पत्ते, अनेक में भरेंगे पपीते। दूसरी पंक्ति में एक में भरेंगे कक्षा, अनेक में भरेंगे तारे। तीसरी पंक्ति में एक में भरेंगे बकरी, अनेक में भरेंगे कमरे। चौथी पंक्ति में एक में भरेंगे छाता, अनेक में भरेंगे गुब्बारे। पांचवी पंक्ति में एक में भरेंगे शीशा, अनेक में भरेंगे तितलियाँ। एक का अनेक लिखो। पंखा, पंखा का अनेक होगा पंखे। कपड़ा, कपड़ा का अनेक होगा कपड़े। गमला, गमला का अनेक होगा गमले। खिलौना, खिलौना का अनेक होगा खिलौने। आपके बस्ते में कौन सी चीज़ें एक हैं और कौन सी चीज़ें अनेक? दो दो नाम लिखो। एक, पेंसिल, लंच बॉक्स। अनेक, पुस्तकें और कापियाँ। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। एक कमरा है, 2 दरवाजे हैं। एक चांद है, कई तारे हैं। एक वृक्ष पर कई फल हैं। एक घोंसला है, कई चिड़ियाँ हैं। एक तालाब में कई मछलियाँ हैं। अब गृह कार्य में एक और अनेक शब्दों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।